हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मी रुद्राक्ष। बढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हमको पहला क्वेश्चन दे दिया कि लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें हमको फेवरेबल आउटकम्स बताने हैं कि इनमें से क्या आ सकता है। देखो, अगर अपन इस व्हील को स्पिन करेंगे तो क्या आएगा। देखो, अगर हमने इस व्हील को स्पिन करा तो या तो ए आ सकता है, या तो बी आ सकता है, या तो सी आ सकता है, या तो डी आ सकता है। ठीक है, या तो ये दूसरा ए आ सकता है। दूसरा ए और ए तो सेम हो गया। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वाला ए पार्ट हो गया इसका ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी। इन चारों में से कोई एक आएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब 2 कॉइन हैं। एक कॉइन देखो, फॉर एग्जांपल ये है मेरा। ठीक है, तो एक इसका ये वाला साइड होता है टेल। ठीक है, और ये जो पीछे वाला साइड होता है वो हेड होता है। अब देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर मेरे पास 2 कॉइन हैं। ठीक है, तो या तो मेरा एक में टेल आएगा, एक दूसरे में भी टेल आएगा, या दूसरे में मेरा दोनों में हेड आएगा, या तो एक में मेरा टेल आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, या तो एक में हेड आ सकता है, या तो एक में टेल आ सकता है। ये हैं इनकी आउटकम्स। तो डिपेंडिंग अपॉन, सबसे पहले लिखेंगे अपन कॉइन 1 और ये कॉइन 2। तो या तो एक में हेड आ सकता है और दूसरे में भी हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है, पहले में भी टेल आ सकता है, और या तो एक में टेल आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, और या तो एक में हेड आ सकता है, एक में टेल आ सकता है। ठीक है, यही कुछ आएगा। ठीक है, तो ये है इनकी आउटकम। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब देखो, एक डाइस है। 2 मिनट, मैं आपको थोड़ा ये सामने कर लेता हूँ। ये एक डाइस है जिसमें 6 फेसेस होते हैं, क्यूब का रहता है वो। तो एक ही में 1 आता है, एक में 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो ये हैं इसके। अब हमको इसमें बोला क्या है, तो अब प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आ सकता है या नहीं। तो देखो, प्राइम नंबर अगर आएगा तो प्राइम नंबर होते क्या हैं, पहले जो उनके खुद के टेबल से ही मल्टीप्लाई है, डिविजिबल हो, सॉरी। ठीक है, या तो 1 से हो या तो उससे। अब देखो, हमारा 1 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी, सॉरी 2 पहला एक प्राइम नंबर है, फिर हमारा 3 भी प्राइम नंबर है, और 5 भी प्राइम नंबर है। तो इसमें लिख देंगे पहले 2, 3 और 5, ये 3 आ सकते हैं इसमें। ठीक है, अब बी में हमको बोला है नॉट अ प्राइम नंबर। अब नॉट अ प्राइम नंबर में जो 3 बचे, 1, 4 और 6, इसे लिख देंगे 1, 4 और 6। ठीक है, अब आते हैं अपन थर्ड पार्ट पे इसके। अब प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, अब सॉरी अ नंबर ग्रेटर देन 5, सॉरी। अब इस ये कौन सा आ सकता है, कोई नंबर 5 से बड़ा हो। तो देखो, या तो वो 5 से बड़ा एक ही है, 6, क्योंकि देखो क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6, और 5 से ज़्यादा बोला है तो वो ऑफ कोर्स 6 होता है। तो इसमें लिख देंगे 6। ठीक है, अब अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अब नंबर दिया है जो 5 से कम हो, नंबर
लेस देन 5, ठीक है। तो नंबर लेस देन 5 कौन कौन से होंगे? 4, 3, 2, 1। तो इसमें लिख लेते हैं सीक्वेंस वाइज, 1, 2, 3 और 4। ऐसे 4 नंबर्स हैं जो 5 से छोटे हैं इस डाइस में, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो पॉइंटर है वो डी पे स्टॉप होगा, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ा फेवरेबल आउटकम और आउटकम। अब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का असली मीनिंग होता है चांस। तो देखो, चांस का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो एक डिवीजन का साइन, इधर होता है टोटल जो हमको नंबर्स दे दिए हैं, और फिर हमारा फेवरेबल आउटकम, ठीक है, कि मतलब वो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 में हमको वही दिया है फर्स्ट पार्ट में, कि जो हमारा ये क्वेश्चन 1 में पॉइंटर है वो डी में आएगा कि नहीं। अब देखो टोटल ये व्हील में कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स हैं। तो पहले लिख लेंगे अपन 5। अब पूछा है डी आ सकता है कि नहीं आ सकता, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो देखो डी कितना है? सिर्फ हमारा एक बार, और ए है 2 बार, पर हमको सिर्फ इधर डी का पूछा है, तो इसका लिखेंगे अपन 1/5 है इसका प्रोबेबिलिटी कि वो आ सकता है। अब बी में है हमको दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो इसमें तो हमको दे दिया कि जो कार्ड्स होते हैं ना ताश के पत्ते, तो अगर ये ताश के पत्ते पहले देखो कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं इसके, ठीक है। और एस किसको बोलते हैं? इक्के को। देखो मैं आपको इधर सामने भी दिखाता हूँ, ये होते हैं, ठीक है, ये 2 और फिर ये 2, ठीक है। तो इनको बोलते क्या हैं? देखो सबसे पहले ये जो एक हार्ट वाले हैं इसको बोलते हैं हार्ट, इसको बोलते हैं डायमंड, और फिर अपना ये आता है इसको बोलते हैं अपन क्लब, और इसको बोलते हैं स्पेड। तो इक्के होते हैं 4, ठीक है, और टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो देखो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52, और आते कितने हैं ये कार्ड्स? सिर्फ 4। तो फॉर्मूले के हिसाब से इस क्वेश्चन को लगा देते हैं अपन। टोटल कितना है हमारा? 52, और हैं टोटल कितने जो एस कार्ड्स हैं, मतलब इक्का एस कार्ड्स कितना है हमारे? 4। तो इधर लिख लेंगे अपन 4। तो 4/52। तो इसको भी कट कर सकते हैं अपन। तो देखो ये तो इधर सिंपल 1 सा कट हो जाएगा, और ये 52 से डिविजिबल होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1, और ये कट रहा है 13 से, तो इधर लिख लेंगे 1/13। 1/13 इसका प्रोबेबिलिटी है कि ये इक्का जो है हमारा इतनी बार आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं सी पार्ट पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। अब देखो रेड एप्पल कितने हैं? जो आर है ना हमारे इधर, वो हैं रेड एप्पल, और जो जी हैं वो ग्रीन एप्पल हैं। अब हमें तो रेड एप्पल पे सिर्फ इधर फोकस करना है, तो इधर कैसे होगा? टोटल कितने एप्पल्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एप्पल्स हैं टोटल, और रेड कितने हैं? 1, 2, 3, 4 हैं, सॉरी, हाँ।
तो अब देखो ये कैसे हो जाएगा, टोटल हैं इधर हमारे थर्ड पार्ट में, टोटल इधर हमको दे दिए हैं 7 और हैं टोटल कितने 4, तो ये इसका आंसर आ गया 4/7। तो 4/7 है इसकी प्रोबेबिलिटी की ये इतने बार आ सकता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमने बोला है नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना इसमें बहुत ज़रूरी है। हमें 10 स्लिप्स दे दी हैं, ठीक है, जिसमें एक में 1 लिखा है, एक में 2, एक में 3, एक में 4, 5, 6, एक में 7, एक में 8, एक में 9 और एक में 10। ठीक है, तो ये हमको स्लिप्स दे दी हैं। ठीक है, अब इसमें बोला है कि केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल। ठीक है, जो स्लिप हैं उसको एक बॉक्स में रखा और अच्छे से मिक्स कर दिया। अब 1 स्लिप इज़ चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। अब बिना देखे उस बॉक्स में से चिट निकाली। अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, और हमको क्वेश्चंस दे दिए। अब पहला है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर 6 ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। ठीक है, तो पहले तो आप इसमें देखें क्वेश्चन कौन सा है 4 का फर्स्ट वाला, कि इसमें हमें दिए कितने हैं, पहले चिट्स 10 हैं, तो टोटल पहले अपन नीचे लिख लेते हैं, और 6 कितना है इसमें सिर्फ 1 है, तो इसका हो जाएगा 1/10। तो 6 की आने के चांसेस 1/10 है। ठीक है, अब दूसरा गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर मतलब जो 6 से कम होगा, वो आने के चांसेस कितने हैं आपके इधर सेकंड में। ठीक है, तो 6 से कम कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मतलब ये पूरे 5, तो टोटल हैं 10 और आएंगे कितने 5। अब ये कट हो रहे हैं तो इसको कट कर लेते हैं, ये 2 सा और ये 1 सा, तो आधा हाफ चांसेस हैं 6 से कम के नंबर्स आने के लिए। देखो हमने इसको इसलिए कट कर दिया क्योंकि जितना ये कम होगा उतना हमें क्वेश्चन में इजी रहेगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपन थर्ड पार्ट पे। इसमें बोला है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब नंबर 6 से ज़्यादा, तो 6 से ज़्यादा इधर देखो कितने हैं, 7 8 9 10, 4 हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसमें टोटल कितने हैं, इसमें भी 10 और आने कितने हैं 4, तो ये कट हो रहे हैं, ये 2 से होगा, ये 5 से होगा, तो 2/5 चांसेस हैं इसके थर्ड में कि ये 6 से ज़्यादा आ सकते हैं। अब गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। अब 1 डिजिट नंबर क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको वैसे तो पता ही होगा 1 डिजिट नंबर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हैं। अब ये 10 में हमारा जो 1 है इधर वो 10 यूनिट पे आ जाएगा, तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस वाले चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा टोटल कितने हैं 9 और अपॉन 10, क्योंकि ये टोटल है और ये 9 जो हैं ये 1 डिजिट नंबर है, तो इसकी चांसेस 9/10 है कि हमारे 9/10 आ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector? What is the probability of getting a non-blue sector? अब सबसे पहले तो एक स्पिनिंग व्हील देखो, इधर स्पिनिंग व्हील में हमको बोला है कि मैंने इधर एक स्पिनिंग व्हील बना लिया और अब मेरे को इसमें क्या दिया है, 3 ग्रीन सेक्टर्स, तो ये 1 ये 3 बन गए इधर, 1
2 और ये चलो एक और बना दिया, 1 2 3, तो ये जी, इसको मैंने मान लिया ग्रीन सेक्टर। और एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है, तो एक ब्लू है और ये एक रेड है, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है ग्रीन सेक्टर के आने की? अब देखो इसमें हमको टोटल कितना दिया है, 1 2 3 4 5, टोटल है हमारे 5, और ग्रीन कितने हैं इधर, ग्रीन मतलब जी 3, तो ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। तो इसमें हमको क्या दे दिया है, इसका आंसर ग्रीन है 3 और ये अपॉन 5 में, क्योंकि टोटल इसके 5 हैं। अब आते हैं अपन सेकेंड पार्ट पे इसके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। अब ऐसा कोई सा हमको मतलब नॉन ब्लू सेक्टर बताना है, तो देखो जो ब्लू ना हो, देखो ये तो ब्लू है, इसमें थोड़ा हमको क्वेश्चन में घुमाया है थोड़ा सा, नॉन ब्लू मतलब जो ब्लू ना हो, ठीक है, ये नॉन ब्लू सेक्टर। तो हमें नॉन ब्लू सेक्टर कितने दे दिए इधर, 1 2 3 4, तो नॉन ब्लू सेक्टर का प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5, ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5। अब लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जंप करा है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब इसमें हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो देखो क्वेश्चन 2 में हमने पहला तो हमारा था प्राइम नंबर, फिर नॉट अ प्राइम नंबर, और ये ग्रेटर देन 5, तो इसको एक बार अपन और कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने फर्स्ट वाले पार्ट की, क्वेश्चन 6, ठीक है। तो इसका फर्स्ट है हमारा अब प्राइम नंबर। अब देखो डाई है, उसमें 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, ये 6 फेसेस होते हैं, तो इसके 6 नंबर्स। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिविजिबल हो, देखो एक तो 2 हो गया, एक 3 और एक 5, तो टोटल कितने हैं इसमें 6, तो पहले लिख लेंगे टोटल अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर 6, और फिर न्यूमरेटर जो हमारा फेवरेबल आउटकम है इधर वो लिख लेंगे 3, क्योंकि 3 प्राइम नंबर्स हैं इधर, 2 3 और 5। अब ये कट हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, 2 सा ये 1 सा, तो 1/2 चांसेस हैं इसके आने के। अब सेकंड हमारा बोला है नॉट अ प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर तो 2 3 5 हैं, और नॉन प्राइम नंबर क्या होंगे 1 4 और 6, ठीक है, तो ये भी वही है 3/6, तो इसका भी कट करेंगे तो हाफ आएगा, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, पर नॉट अ प्राइम नंबर पूछा है। अब अ नंबर ग्रेटर देन 5, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है नंबर ग्रेटर देन 5 में, तो ये आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसमें आपको ग्रेटर देन 5, तो 5 से ज़्यादा एक है 6, और टोटल है हमारे 6, ठीक है, तो ये हो गया 1/6। अब लास्ट फोर्थ पार्ट, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 मतलब लेस देन 5 एक्चुअली पूछा है इसमें, लेस देन 5। एक्चुअली हमें इसमें थोड़ा घुमाते हैं, पर हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब लेस देन 5 कितने हैं, 1 2 3 4, तो टोटल हैं हमारे इधर 6 और हैं 4, ये कट हो रहा है, हाँ हो रहा है 2 और ये 3, तो हमारा आ गया था 2/3, तो इसके आने के चांसेस 2/3 हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके साथ हमारा आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया डाटा हैंडलिंग का। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए गुड बाय।